गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप के अंदर एक्सरसाइज चल रही थी अपनी, और आज अपना लघुत्तरात्मक प्रश्नों में है क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड की पूंजी की राशि क्रमशः 40,000, 30,000 और 20,000 रुपए है। वर्ष 2016 के लिए उन्हें पूंजी राशियों पर 10% वार्षिक दर की जगह 12% वार्षिक दर से ब्याज दे दिया गया। सुधार हेतु समायोजन प्रविष्टि कीजिए। देखो भाई, प्रश्न क्या कहता है, 3 पार्टनर हैं, पहला पार्टनर एक्स, दूसरा पार्टनर वाई और तीसरा पार्टनर जेड। इनकी कैपिटल दे रखी है अपने को, एक्स की दे रखी है 40,000, वाई की 30,000 और जेड की 20,000। अब आगे बंदा क्या कहता है आपको कि इनको वास्तव में एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था वो 10% पर एनम की रेट से देना था, वार्षिक दर से देना था। लेकिन इन्होंने दे किस रेट से दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल में किस रेट से दिया है, 12% पर एनम की दर से दिया है। इसका मतलब जो 12% दिया गया वो तो क्या है, गलत है, और एक्चुअल में किस रेट से देना चाहिए, इनको 10% की रेट से देना चाहिए। और इस गलती के सुधार के लिए आपसे एक समायोजन प्रविष्टि पूछना चाह रहा है। और आपको पता है कि जब भी प्रश्न में बंदा एक समायोजन एंट्री पूछे तो ऐसी कंडीशन में अपने को एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ती है। देखो भाई, पहले वर्किंग नोट बनाते हैं अपन, और वर्किंग नोट के अंदर 10% की दर से कितना इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करते हैं, और 12% की दर से कितना इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1, एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्चुअल रेट क्या है अपनी 10%। एक्स पूंजी में ब्याज कैसे निकालते हैं, पूंजी गुणा ब्याज की दर बटा 100 गुणा समय बटा 12, और समय जो कि यहाँ पे कितना है 12 महीने, तो 12/12 लिखने की आवश्यकता नहीं है। और एक्चुअल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा एक्स का 4,000। वाई के बारे में बात करें तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 10/100 इज इक्वल टू 3,000। और जेड के बारे में बात करें तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 10/100 इज इक्वल टू 2,000। ये तो इनका क्या है, एक्चुअल इंटरेस्ट। वर्किंग नोट नंबर 2, रॉन्ग इंटरेस्ट। ऑन कैपिटल गलत ब्याज कितना है देखते हैं। देखिए, एक्स के बारे में बात करें, एक्स की पूंजी कितनी है 40,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने लगाया आपने 12% की दर से, तो हम तो 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 गुणा 4 4800। फिर वाई के बारे में बात करें 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 12/100 इज इक्वल टू 2 जीरो से 2 जीरो, 12 × 3 3600। और फिर जेड के बारे में बात करें तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 12/100 इज इक्वल टू 2 जीरो से 2 जीरो, 12 गुणा 2 2400। देखो भाई, रिजल्ट क्या निकला, एक्स को एक्चुअल में ब्याज कितना मिलना चाहिए था 4,000, जबकि अपन इसको दिया कितना है 12% की दर से अर्थात 4800 रुपए दिया है। वाई को एक्चुअल ब्याज कितना मिलना चाहिए था 3,000, जबकि अपन इसको दिया कितना 3600। और जेड को एक्चुअल ब्याज कितना मिलना चाहिए था 2,000, जबकि अपन इसको दिया कितना 2400। अब जो गलत ब्याज दिया गया है इसको तो अपन वापस लेंगे, और एक्चुअल में जो ब्याज है उसको अपन वापस लेंगे। एक्चुअल में जो ब्याज है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब जो कि सुधार के लिए एंट्री करनी है, और जर्नल एंट्री जब भी करते हैं तो अपन बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। आज तैयार करते हैं एडजस्टमेंट टेबल। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम एक्स, फिर वाई का, फिर जेड का, और लास्ट कॉलम अपना फर्म का।
फिर इन सब का डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड सीआर साइड, डेबिट साइड सीआर साइड, डेबिट सीआर, डेबिट और सीआर। पहला पार्टनर एक्स, फिर वाई, जेड और लास्ट कॉलम अपना फर्म का, और सबसे पहला कॉलम होता है अपना पर्टिकुलर्स का। भाई सबसे पहले क्या करना, जो गलत प्रॉफिट इनके खातों में गया हुआ है इसको वापस लेंगे। जब गलत इंटरेस्ट इनके खातों में गया हुआ उसको वापस लेंगे। जब इनके पार्टनर्स को इंटरेस्ट और कैपिटल दिया गया होगा तब इनका कैपिटल अकाउंट क्या किया होगा, 4800, 3600, 2400 रुपए से चूंकि सीआर किया गया होगा, अब वापस ले रहे हैं तो इनके कैपिटल अकाउंट क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो लिखो रॉन्ग इंटरेस्ट डेबिटेड। हाँ जी, एक्स को कितना मिला था, 4800 रुपए। एक्स का कैपिटल अकाउंट 4800 से डेबिट हो जाएगा, सीआर में डैश आ जाएगा। वाई को मिला था 3600, वाई का अकाउंट 3600 से डेबिट हो जाएगा, सीआर में डैश आ जाएगा। और जेड को मिला था 2400, तो जेड का खाता 2400 से डेबिट हो जाएगा और सीआर में डैश आ जाएगा। ये सारा इंटरेस्ट किसके पास आएगा, फर्म के पास। फर्म के लिए क्या है, इनकम। पार्टनर डेबिट हो रहा है, इसका मतलब फर्म क्या होगी, क्रेडिट होगी। टोटल करते हैं 2 0, 4 और 6 10, 10 और 8 18, हासिल 1, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया फर्म के पास, 10,800। अब एक्चुअल इंटरेस्ट क्रेडिटेड, एक्चुअल में इंटरेस्ट क्या है इनका, 4000, 3000 और 2000, ये इनके खाते में क्रेडिट करना होगा। देखो भाई एक्चुअल इंटरेस्ट क्रेडिटेड, एक्स को मिलेगा 4000 रुपए, तो एक्स का खाता 4000 से सीआर हो जाएगा। वाई को मिलेगा 3000 रुपए, तो वाई का कैपिटल अकाउंट 3000 से सीआर हो जाएगा। जेड को मिलेगा 2000 रुपए, तो जेड का कैपिटल अकाउंट 2000 से सीआर हो जाएगा। क्योंकि पार्टनर के लिए इनकम है, इसका मतलब फर्म के लिए क्या होगा, खर्चा, और फर्म डेबिट हो जाएगी। कुल मिलाकर 9000 से डेबिट हो जाएगी। अब देखो भाई, जब भी एडजस्टमेंट टेबल को अपन बंद करते हैं तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात होती है कि फर्म का जो टोटल है वो दोनों साइड से समान आ जाए, तभी अपन एडजस्टमेंट टेबल को बंद कर सकते हैं। अगर फर्म का दोनों साइड का, दोनों पक्षों का टोटल समान नहीं आया तो समान पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा, और उसके बाद में एडजस्टमेंट टेबल को अपने को बंद करके टोटल लगाना होता है। अब देखो भाई, यहां पर रिजल्ट क्या निकला इसका, जब अपन ने पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा तब क्या किया होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस टाइम पर अपन ने इंटरेस्ट का खर्चा कितना दिखाया था, 10,800 रुपए को, क्योंकि अपन ने ब्याज किस रेट से दिया था, 12% वार्षिक दर से ब्याज दिया था। तो यहां पर इंटरेस्ट का खर्चा दिखाया होगा अपन ने 10,800 रुपए। क्योंकि खर्चा ज्यादा है, इसका मतलब नेट प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। जबकि एक्चुअल में इस खर्चे को कितने रुपए से दिखाना चाहिए था अपने को, 9000 से। अब देखो इसका इफेक्ट क्या होगा, जो 10,800 से खर्चा ज्यादा दिखाया था उसको तो अपन ने वापस ले लिया। उसके बाद में एक्चुअल में खर्चा कितना दिखाया अपन ने, 9000 रुपए। इसका मतलब क्या हो गया होगा, जब लास्ट टाइम अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा तो उस टाइम पर कुल मिलाकर देखिए, उस टाइम में और अब के टाइम में तो 1800 रुपए के प्रॉफिट का डिफरेंस होगा। वो कैसे, जब पहले अपन ने प्रॉफिट बांटा होगा तो अपन ने 10,800 का खर्चा दिखाया होगा, और फिर जो नेट प्रॉफिट बचा है उस प्रॉफिट को एक्स, वाई और जेड में उनके लाभ और विभाजन अनुपात में बांट दिया होगा। जबकि एक्चुअल में ये खर्चा कितना जाना चाहिए था, 9000 रुपए। अगर एक्चुअल में 9000 रुपए खर्चा जाता, इसका मतलब नेट प्रॉफिट आपका कितने से बढ़ता, 1800 रुपए से बढ़ता, और नेट प्रॉफिट जो है 1800 रुपए से उनके प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में और क्रेडिट होता। इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों ट्रांजैक्शंस को देखने के बाद रिजल्ट क्या निकला है कि 1800 रुपए का जो डिफरेंस है, इसकी वजह से पार्टनर्स को प्रॉफिट कम मिला है, और इस कम प्रॉफिट को भी पार्टनर्स के बीच में
उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में वापस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देखना भाई, दोबारा देखना सीखो। पहले जब अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, खर्चा कितना दिखाया था 10,800, जबकि एक्चुअल में खर्चा कितना आना चाहिए था 9,000। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर 10,800 का खर्चा दिखाया है, इसका मतलब नेट प्रॉफिट अपना कम हुआ होगा, और नेट प्रॉफिट अगर कम हुआ है इसका मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 1,800 रुपए का प्रॉफिट कम गया होगा। अब एक्चुअल स्थिति में देखें तो क्या होगा, जो 10,800 का खर्चा दिखाया था उसको तो अपन ने वापस सीआर कर लिया, वापस ले लिया। अब खर्चा कितना दिखाया आपने 9,000 रुपए का, और 9,000 का खर्चा दिखाने के बाद बैलेंस कितना बचेगा अपना प्रॉफिट 1,800 रुपए का। इस 1,800 के प्रॉफिट को भी क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स के बीच में उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांटना पड़ेगा। तो लिख दो रिमेनिंग प्रॉफिट distributed among partners in their profit sharing ratio PSR। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बात करें तो प्रश्न में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई सूचना नहीं है और कोई सूचना नहीं है। इसका मतलब सभी साझेदार किस अनुपात में लाभों का विभाजन करते होंगे, 1:1:1 में, और 1,800 रुपए को 1:1:1 के अंदर बांटेंगे तो x को कितना मिल जाएगा 600 रुपए, और x का पूंजी खाता कितने रुपए सीआर हो जाएगा 600 रुपए से। y को भी कितना मिलेगा 600 रुपए, और y का कैपिटल अकाउंट कितने रुपए सीआर हो जाएगा 600 रुपए से, और z को भी कितना मिलेगा 600 रुपए, और z का कैपिटल अकाउंट में कितने रुपए सीआर हो जाएगा 600 रुपए से। पार्टनर के लिए इनकम है, पार्टनर सीआर हो रहा है, इसका मतलब फर्म के लिए खर्चा है, और फर्म क्या हो जाएगी 1,800 रुपए से डेबिट। अब देखो भाई, मैंने कहा था कि जब भी अपन एडजस्टमेंट टेबल का टोटल लगाएं अर्थात उसको बंद करें तो सबसे मेन चीज अपने को क्या ध्यान रखनी है कि फर्म का जो डेबिट और सीआर पक्ष का टोटल है वो दोनों क्या आ जाना चाहिए, सेम आ जानी चाहिए। ऐसी कंडीशन में ही अपने को क्या करना चाहिए, एडजस्टमेंट टेबल का टोटल लगाना चाहिए। अब देखें तो डेबिट साइड कितने से बोल रही फर्म की 10,800 रुपए से, सीआर साइड कितने से बोल रही 10,800 रुपए से। तो ऐसी कंडीशन में अपन एडजस्टमेंट टेबल को बंद कर सकते हैं। करते हैं भाई, फर्म को देखो डेबिट साइड 10,800, सीआर साइड 10,800, एक्स के खाते को देखें तो डेबिट साइड बोल रही है 4,800 रुपए से, सीआर साइड 4,600 रुपए से। वाई के कैपिटल अकाउंट को देखें तो डेबिट साइड 3,600 और सीआर साइड में 3,600। जेड के खाते को देखें तो डेबिट साइड 2,400 रुपए से और सीआर साइड 2,600 2,600 रुपए से। अब वाई के कैपिटल अकाउंट को देखें तो डेबिट साइड और सीआर साइड क्या है, बराबर है, अर्थात इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही फर्म के अंदर कोई डिफरेंस है। फिर बात करते हैं एक्स के कैपिटल अकाउंट की। एक्स के पूंजी खाते को देखें तो कमी किस साइड, सीआर साइड कितने रुपए की 200 रुपए की। इसका अपोजिट कॉलम और ऊपर का बैलेंस कौन सा, डेबिट। मतलब जर्नल एंट्री के अंदर एक्स का कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से डेबिट हो जाएगा, 200 रुपए से डेबिट हो जाएगा। फिर जेड के खाते को देखें तो कमी किस साइड, डेबिट साइड कितने रुपए की 200 रुपए से 200 रुपए की। इसका अपोजिट कॉलम और ऊपर का बैलेंस कौन सा, सीआर। इसका मतलब जर्नल एंट्री के अंदर जेड का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा 200 रुपए से सीआर हो जाएगा। और अपनी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 रुपीज टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 200 रुपीज। नरेशन की बात करें तो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, आई थिंक समझ में आया है। उसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के अंदर ही है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है अपना वो आता है, रिलेट करता है गारंटी से। तो गारंटी का जो टॉपिक किया था उससे रिलेट करने वाला अपना प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, उसके बारे में बात कर रहे हैं। गारंटी के बारे में बात की थी अपन ने। गारंटी होती क्या है, यदि कोई साझेदार फर्म के लिए महत्वपूर्ण हो तो उसे न्यूनतम लाभ के हिस्से के लिए आश्वासन दिया जाता है, इसे ही गारंटी कहा जाता है। क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है,
कि गारंटी किस हिस्से के लिए दी जाती है, न्यूनतम लाभ के हिस्से के लिए दी जाती है। गारंटी के टाइप से पढ़े थे अपन ने, 4 प्रकार से गारंटी दी जा सकती है। फर्म द्वारा गारंटी, साझेदार द्वारा गारंटी, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, और फोर्थ टाइप हमने पढ़ा था साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। इसके बारे में मैंने बात की थी। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है एक्स, वाई और जेड 5:3:2 के रेशियो में लाभ हानि विभाजन करते हुए साझेदार हैं। 3 सब पार्टनर अपने पास एक्स, वाई और जेड। यहां पर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2। आगे बंदा क्या बोलता है, जेड को न्यूनतम 1 लाख, जेड फर्म को न्यूनतम 1,20,000 रुपए कमाने की गारंटी देता है। देखो भाई, जेड जो बंदा है वो क्या कहता है कि मैं फर्म को कम से कम 1,20,000 रुपए कमा कर दूंगा। जेड ने फर्म को कितने रुपए कमा कर देने की गारंटी दी है, 1,20,000 रुपए कमा कर देने की गारंटी दी है। आगे देखो भाई, लेकिन जेड फर्म के लिए 80,000 रुपए ही अर्जित करता है। वास्तव में जेड ने कितने कमाए हैं, 80,000 रुपए। देखो भाई, जेड ने गारंटी कितने रुपए की दी है, 1,20,000 रुपए कमा कर देने की, जबकि जेड ने वास्तव में कितना पैसा कमाया है, 80,000। कमी कितनी रही, 40,000 की। और ऐसी कंडीशन में अपन ने जब थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को पढ़ा था, तब उस टाइम पर बात की थी कि यदि कमी, गारंटी की राशि की कमी की राशि को जिस साझेदार ने गारंटी दी है उसके पूंजी खाते से चार्ज किया जाएगा। और ये 40,000 रुपए जेड के कैपिटल अकाउंट, 40,000 रुपए से जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, और ये 40,000 रुपए कहां डाल दिए जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जब अपन लाभ का विभाजन करेंगे वहां पर डाल दिया जाएगा। आगे कहता है फर्म द्वारा कुल कमाया गया लाभ 2 लाख रुपए, साझेदारों में लाभ के बंटवारे हेतु लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे। आगे बंदा कहता है कि वर्ष के दौरान फर्म ने कुल लाभ कितना कमाया, नेट प्रॉफिट कितना है फर्म का, 2 लाख रुपए, और आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाना चाहता है। ठीक है, बना दो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट particulars amount, particulars amount, ये खाते की क्रेडिट साइड और ये खाते की डेबिट साइड। अब देखो भाई, बंदा क्या कहता है कि फर्म ने नेट प्रॉफिट कितना कमाया, 2 लाख रुपए का। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को अपन कहां डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डालते हैं। और उसके अपनी जर्नल एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट वो कितना दिया आपने को, 2 लाख। उसके बाद में बात करें तो जेड जो पार्टनर है अपना, इसने फर्म को न्यूनतम 1,20,000 रुपए कमा कर देने की गारंटी दी है, लेकिन इसने एक्चुअल में कितना पैसा कमाया है, 80,000 रुपए। कम कितना रहा पैसा, 40,000 रुपए। इस 40,000 की कमी को अपन कहां से वहन करेंगे, जेड के कैपिटल अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। और जेड के कैपिटल अकाउंट से चार्ज किया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये प्रॉफिट जाएगा कहां पर, जहां पर लाभ का विभाजन किया जाता है, अर्थात लाभ का बंटवारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और अपनी नेट एंट्री क्या होगी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000, प्रॉफिट भेजना कहां पर है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना पैसा, 40,000। देखो भाई, यहां पर अपनी जर्नल एंट्री बनेगी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना पैसा, 40,000। अब कॉस्टिंग की बात करें
तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या पोस्टिंग हो जाएगी, बाई जेड से कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा, 40,000 रुपए। देखो 2 लाख रुपए फर्म ने कमाए, जिसमें से जेड का कमाया कितना था, 80,000 रुपए, क्योंकि जेड ने फर्म को गारंटी कितना लाख कमा कर देने की थी, 1,20,000 रुपए, जबकि इसने वास्तव में कितना कमाया, 80,000। कमी कितनी रही, 40,000। जो कमी रही अपने कहां से चार्ज कर दिया, जेड के कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर दिया। अब पूरा प्रॉफिट अपने पास आ गया और इस प्रॉफिट को क्या करना है, साझेदारों में उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांटना है। और बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने को बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट क्या है अपना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। कुल प्रॉफिट कितना हो गया अपना, 2,40,000। और पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है अपना, 5:3:2। एक्स का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 और अनुपातों का योग 5 और 3 8 और 2 10। वाई का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय वाई का लाभ का हिस्सा कितना है, 3 बटा अनुपातों का योग 10। फिर जेड के बारे में बात करें तो कुल प्रॉफिट कितना अपना, 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय जेड का हिस्सा कितना है, 2 बटा अनुपातों का योग 10। नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा अपना, 0 से 0 कैंसिल, 3 0 0 0 0, 5 गुणा 4 20 हासिल 2, 5 गुणा 10 और 2 12, 1,20,000। इस प्रकार एक्स का लाभ देकर कितना आ जाएगा, 1,20,000। वाई के बारे में बात करें तो 0 से 0 कैंसिल और 4 72 72,000, 0 से 0 4 गुना 48 48,000। एक्स का प्रॉफिट कितना आएगा, 1,20,000। वाई का प्रॉफिट कितना, 72,000। और जेड का प्रॉफिट कितना, 48,000। अगर जेड के नेट आपसे बंदा प्रश्न में पूछे कि जेड का शुद्ध लाभ कितना है, तो जेड का शुद्ध लाभ कितना आएगा, भाई देखो 48,000 के उसको मिले, 40,000 इसके खाते से वापस निकाल लिए गए, तो जेड का शुद्ध लाभ कितना आएगा, ओनली 8,000। प्रॉफिट को बांटना है तो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स वाई और जेड। वर्किंग नोट अपन ने ऑलरेडी बना दिया है। एक्स को मिला है 1,20,000 रुपए, वाई को मिलेगा 72,000 और जेड को मिलेगा 48,000। आउटर कॉलम में इनका टोटल 2,40,000 और लास्ट में अकाउंट का टोटल, अकाउंट हो गया आपका बंद 2,40,000, 2,40,000। देखो दोबारा एक बार फटाफट रिपीट करते हैं। 3 पार्टनर थे एक्स वाई और जेड, लाभों को 5:3:2 में बांट देते। जेड ने फर्म को गारंटी दी कि मैं फर्म को न्यूनतम कितना लाभ कमा कर दूंगा, 1,20,000 रुपए का लाभ कमा कर दूंगा, जबकि एक्चुअल में इसने कितने कमाए, 80,000। कमी कितनी रही, 40,000। और इस कमी की राशि को क्या करना पड़ेगा आपने को, जेड के कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर करके कहां पर भेजना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जहां पर अपन लाभों का बंटवारा करते हैं। ठीक है, फिर फर्म का शुद्ध लाभ देगा आप लोग कितना, 2 लाख रुपए का। अब बंदा आपसे क्या पूछता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के बताओ, तो बना दिया आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट था, उसको ट्रांसफर कर दिया। 40,000 रुपए जो जेड ने गारंटी दी थी उसमें कमी थी, उस कमी की राशि को अपन ने जेड के कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लिया। और उसके बाद में जो भी अपना 2,40,000 का प्रॉफिट था, इसको अपन ने पार्टनर्स के लाभ हानि विभाजन अनुपात में अर्थात 5:3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट आया 1,20,000, 72,000 और 48,000, जिसको अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल दिया और खाता अपना क्लोज हो गया। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू। बाकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। रिवीजन करते रहना और अगर किसी भी चीज में कोई दिक्कत हो तो आप चैट के माध्यम से मेरे से पूछ